वेल गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मंसूर। सो आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम जो है कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं जो इफ़ के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस से पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले टीचर डे है आज, तो स्पेशल थैंक बोलना चाहूँगा अपने सारे टीचरों को जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया। तो सबसे पहले मेरे राठी सर जो इंग्लिश के रहे स्कूल के अंदर, उसके बाद आकिल सर, उसके बाद हमारे खालिद भाई, उसके बाद इस्लाम सर और उसके बाद मुबीन सर। ऑल आर द हीरो ऑफ माई लाइफ। ये सब मेरी लाइफ के हीरो रहे। इन सब ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह ने इनके जरिए से मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टैंडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देम एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर यहाँ पर जो भी हैं, थोड़े हैं, कम हैं, लेकिन हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को बिना पकाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट वही करते हैं वही हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि इफ से शुरू होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इफ से शुरू। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो डिपेंडेंट, मतलब एक क्लोज दो क्लोज से मिलके बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एक क्लोज किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि शर्त होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर क्या होती है? शर्त होती है। शर्त कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस या तो प्रेजेंट फ्यूचर में बनते हैं, प्रेजेंट में बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, या फिर फ्यूचर या फिर पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं होता जो कि अब चल रहा है। ठीक है, तो आज हम 4 कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि 2 पास्ट के हैं और 2 फ्यूचर और प्रेजेंट के हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस 0 कंडीशन से शुरू होता है। 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पहली कंडीशन को हम पढ़ते हैं, 0 कंडीशन जिसको बोलते हैं। 0 कंडीशन। ठीक है ना, 0 कंडीशन का मतलब है रियल / पॉसिबल। मतलब इस कंडीशन के अंदर ये चीज पॉसिबल, मतलब जो आप बोलेंगे ना उसका होना निश्चित है, मतलब वो होगा ही होगा। ठीक है, पॉसिबल, वहां पर पॉसिबिलिटी भी होती है। जैसे कि एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो 0 कंडीशन के सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल जो होते हैं 0 कंडीशन, वो दोनों प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं, ताती वाले। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश होगी, देखो आवाज फ्यूचर की आएगी लेकिन बनेंगे दोनों प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, क्योंकि 0 कंडीशन वाले सेंटेंस है। अगर बारिश होगी तो घास भीग जाएगी। जैसे इफ इट रेन्स। ठीक है ना। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? तो की इंग्लिश भी घुसड़ देते हैं। बेटा तो की इंग्लिश नहीं लगेगी। इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। ठीक है, अगर बारिश होगी तो घास भीग जाएगी। भाई लाजमी है, अगर बारिश होगी तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगर घास में पड़ेगी तो भीगेगी। ऐसा तो है नहीं कि घास अपने आप को बचा लेगी, छतरी पहन ली हमने। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करोगे, नेचुरल बात है, तो क्या होगा? इट मेल्ट्स। भाई पिघल जाएगी, जाहिर सी बात है नहीं? तो ये क्या है? रियल 0 कंडीशन। मतलब कि यहां पर जो है वो दोनों सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस दूसरे, एक पहला क्लोज दूसरे क्लोज पर डिपेंड है और वो होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी 0 कंडीशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन बोल लो या कंडीशनल बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, कहीं गलती निकाल दो मेरी इसके अंदर है। फर्स्ट कंडीशनल हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? ये फ्यूचर के अंदर बनता है, फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। और ये होता है इन रियल सिचुएशन, मतलब ये रियल सिचुएशन होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, इसके अंदर पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा बनेगा फ्यूचर सिंपल में। ध्यान रखना है मेरी बात पे, बिल्कुल बच्चा लोग बिल्कुल ध्यान देना। पहला प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा फ्यूचर सिंपल में। इफ यू डू नॉट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, जल्दी नहीं करोगे, स्टेशन नहीं पहुंचोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। डू नॉट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यू विल
मिस द ट्रेन, ठीक है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो पहला सेंटेंस, उसके बाद दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल, पहला प्रेजेंट सिंपल। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज बारिश होगी, अगर आज बारिश होगी, ठीक है, तो तुम भीग जाओगे, हैं। इफ इट रेन्स टुडे, प्रेजेंट सिंपल, इफ इट रेन्स टुडे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, यू विल गेट वेट, भीगना गेट होता है, वेट गीला होना, ठीक है। तो ये हमारे था फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मैंने आपको, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी, सॉरी। हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे, जो कि पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल में क्या होगा, इसके अंदर ये अनरियल होगा, अनरियल, समझ गए, मतलब ये रियल नहीं होगा, हाइपोथेटिकल होगा, बनावटी, ठीक है। इसके अंदर पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल में बनेगा, सेकंड फॉर्म के साथ, स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स बोल लो। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट और वुड के साथ बनेगा। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल जैसे इफ आई स्पोक इटालियन, अगर मैं इटालियन बोलता तो इटली में सेटल हो जाता। इफ आई स्पोक इटालियन I would settle down in Italy, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, पहला फ्यूचर पास्ट सिंपल और दूसरा सब्जेक्ट के साथ वुड लगेगा और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेटल डाउन इन इटली, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसा है कि अगर मैं दिल्ली आया तो रेड फोर्ट देखूंगा, ठीक है। अगर मैं दिल्ली, भाई अनरियल कंडीशन है, ना तू दिल्ली आया ना तूने रेड फोर्ट देखा, बस ख्याली पुलाव, हाइपोथेटिकल स्टोरी बोलते ना। इफ आई केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, इफ आई केम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आया, इफ आई केम टू दिल्ली, मैं रेड फोर्ट देखूंगा। आई के साथ वुड लगेगा, वुड तो जरूर लगेगा, आई वुड सी रेड फोर्ट, ठीक है, रेड का आर कैपिटल बनेगा, ठीक है, फोर्ट का एफ, आई वुड सी रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हाइपोथेटिकल हो गया, मतलब अनरियल कंडीशन वाला सेकंड हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट में, क्या है, ये जो होता है वो रियल पे बेस्ड होता है और ये पास्ट में होता है, ये भी ये रियल कंडीशन पे होता है, ठीक है। रियल कंडीशन थर्ड, ठीक है, थर्ड पास्ट और रियल कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेहनत करते तो फेल ना होते, इसके अंदर पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा वुड हैव के साथ, वो भी थर्ड फॉर्म। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इफ यू हैड, पास्ट परफेक्ट है ना, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते तो फेल ना होते। यू वुडंट हैव फेल्ड, ठीक है, यू वुडंट हैव फेल्ड, अगर तुम मेहनत करते तो फेल ना होते। भाई रियल कंडीशन है, बंदा फेल हो गया मतलब उसने मेहनत नहीं की, लाजमी है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं वैसी, अगर तुम मंसूर क्लासेस में पढ़ते तो तुम 10वीं में फेल ना होते। मजाक कर रहा हूं यार, पास ही हो गए सब इंशाल्लाह, ठीक है। तो एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, अगर तुम मंसूर क्लासेस में पढ़ते तो फेल ना होते। इफ यू हैड स्टडीड इन मंसूर क्लासेस, सामने आ रहा है ना आपके, ठीक है। इफ यू हैड स्टडीड इन मंसूर क्लासेस यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन 10th क्लास, ठीक है। तो ये हमारे दो कंडीशन, हमारे सारे हमने 4 कंडीशन, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन हमने पढ़ ली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी यार, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, एक लाइक तो ठोक दे। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। इसी तरीके की वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। सो आपका प्यार चाहिए एंड हैप्पी टी-शर्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।